अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अवान स्टेट और मैं आपका मेज़बान रमज़ान कमर। आज हमारे साथ यूसुफ अवान साहब मौजूद हैं। इनसे आज नया सवाल है मेरा, और बड़ा ये मैंने ढूंढ के सवाल इनसे करना है, क्योंकि काफ़ी देर से मैं सुनता था ये सवाल। तो ये सवाल है क्या, इसका जवाब क्या है? आज हमारे साथ यूसुफ अवान साहब मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। जी सर, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया है। यूसुफ साहब, हमें बताएँ ज़रा, फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? प्रॉपर्टी के अंदर फ़ाइल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो अब क्या इसके बारे में हमें ज़रा बताएँ, हमें नहीं पता फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? फ़ाइल सिस्टम इसमें ये होता है कि सबसे पहले एक फ़ाइल होती है और वो आप परचेज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैं डीएचए की बात करूँ तो वो डीएचए जो है वो डायरेक्ट ज़मीन किसी से नहीं लेता। वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो इकट्ठी करके उनको ज़मीन देते हैं और डीएचए उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करता, वो उनको फ़ाइल देता है। मिसाल के तौर पे अगर वो 1 एकड़ देता है तो वो उसके बदले 2 कनाल की फ़ाइल देता है। 1-1 कनाल की 2 फ़ाइलें देगा तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो फिर सेल करके आगे तो वो अपनी पेमेंट पूरी कर लेता है। तो वो पहले फ़ाइल होती है तो उसको एफ़िडेविट कहते हैं। ठीक तो है। वो बाद में आप जमा करवाते हैं तो वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसकी फ़ीसें सारी पे करते हैं तो वो एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर वो बाद में लेकिन वो फिर भी फ़ाइल ही रहती है। फिर वो डीएचए उसको बाद में उसकी बैलेट करता है। जब उसकी बैलेटिंग हो जाती है तो फिर आप क का कुरअंदाज़ी में कोई ना कोई प्लॉट निकल आता है। वो आपकी किस्मत है कि आपका कोई फेसिंग पार्क निकल आए या कॉर्नर निकल आए या कोई दरमियानी लोकेशन का निकल आए। वो कुरअंदाज़ी होती है डीएचए में। तो यूसुफ साहब, जिस तरह हमने फ़ाइल सिस्टम में पाक अरब में फ्रॉड देखे या दीगर सोसाइटियों में फ्रॉड देखे, क्या डीएचए के भी अंदर ऐसे फ्रॉड होते हैं या नहीं होते? नहीं, डीएचए में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं माशाल्लाह 2006 से काम कर रहा हूँ, मुझे 15 से 16 साल हो गए हैं डीएचए में काम करते हुए। डीएचए में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो ना डायरेक्ट किसी से कुछ लेता है ज़मीन और ना डायरेक्ट किसी को पेमेंट करता है। आप उसको जगह देंगे, वो उसके अगेंस्ट आपको फाइलें देगा। तो इस वजह से डीएचए में ऐसा नहीं है। अगर पाक अरब में ऐसा हुआ है तो वो उनका अपना फ़ेल है, इसी वजह से जो नैब में उनके केस भी चल रहे हैं। डीएचए में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि डीएचए की जो फ़ाइल सिस्टम है वो बिल्कुल सेफ़ है। इंसान जो है ना, बिना झिझक जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आपका भी क्योंकि प्रॉपर्टी का ही काम है, तो यूसुफ साहब, आप बताएँ कि फ़ाइल कहाँ से लेनी चाहिए? डीएचए खुद देता है, उनका कहाँ पे ऑफ़िस है? किस तरह, इसका क्या तरीक़ेकार है? डीएचए लाहौर का जो है वो डीएचए फ़ेज़ 6 में ऑफ़िस है। लेकिन डीएचए जो है वो डायरेक्ट आपको नहीं देता फ़ाइल, वो डीलर्स के थ्रू ही आपको लेनी पड़ती है, डीलर से ही राब्ता करना पड़ता है। लेकिन जब ट्रांसफ़र होती है तो वो दोनों पार्टीज़ डीएचए में जाती हैं और जो मालिक है उसके नाम से जो परचेज़र है उसके नाम पे ट्रांसफ़र की जाती है। तो इसमें बिल्कुल ये सेफ़ है, ये समझें वही प्लॉट वाले इसमें जो सेम प्लॉट वाले ही इसमें ट्रांसफ़र होती है। वही रूल्स हैं सारे, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। और जैसे अभी फ़ेज़ 10 की फ़ाइल्स हैं, उसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की फ़ाइल्स हैं। तो ये अभी कुछ अरसे बाद ये डीएचए इसको बैलेटिंग कर देगा, तो फिर ये प्लॉट बन जाएगा। जिस तरह फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के प्लॉट बन गए थे, पहले उसकी भी फ़ाइलें चलती रही हैं, तो फिर वो बाद में उसके प्लॉट बन गए थे। इसी तरह अभी फ़ेज़ 10 के वो बन जाएँगे। तो आपका कहने का मतलब है कि फ़ेज़ 10 के बहुत कम टाइम है प्लॉट बनने में। तो क्या मैं अगर अभी फ़ाइल लेता हूँ, कितने की फ़ाइल है और प्लॉट के बाद कितने का मेरा जो है फ़ायदा होगा? जी, बिल्कुल। आप अगर इसमें सिर्फ़ 2 महीने पीछे चले जाएँ तो एक कनाल की जो फ़ाइल थी ना वो 80 से 85 की थी। लेकिन अभी इस टाइम जो है ना 1 करोड़ 15-16 लाख का रेट है इसमें। तो जिस तरह वो उन्होंने डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज़्म को बहुत जल्द उन्होंने बनाया और अभी उसका पोज़ेशन भी देने वाले हैं। डीएचए बहुत जल्द पोज़ेशन देने वाला है। तो उसके बाद डीएचए फ़ेज़ 10 की बारी है, तो बहुत जल्द इसके रेट बढ़े हैं फ़ाइल के। जी, बहुत शुक्रिया। जी, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मुलाकात हो।